उड़ने लगती है। मैंने तो जहाँ तक यही सुना है कि बहू अपनी पहली रसोई के खाने में पूरी सब्जियां खीर बनाती है, लेकिन मेरे ससुराल वाले तो 1 महीने का राशन एक दिन में बनवा रहे। भला इतना कौन खाता है। अब निधि कुछ देर बाद ढेर सारा खाना डाइनिंग टेबल पर परोसती है। हाय राम पोता बहू, तूने तो सारा चावल गीला कर दिया और सब्जियों में तो नमक मसाले कुछ ठीक से डाले ही नहीं। ये कैसा खाना बनाया है। माफ करिएगा, लेकिन अभी मुझे इतना खाना बनाने की आदत नहीं है, लेकिन मैं जल्दी ही सीख जाऊंगी। अब रात में निधि रात का खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है कि तभी वहाँ पर उसकी ननद और उसकी सास रसोई में आती हैं। ये क्या बहू, सब्जी में मिर्च मसाला नहीं डाला क्या? ये कैसी पानी जैसी सब्जी बन रही है? और भाभी ये क्या, आपने सिर्फ एक तरीके की दाल बनाई है? अरे इतनी सारी दालें रखी हुई हैं, काम करो आप सभी दाल को मिलाकर एक बढ़िया दाल बना लो और सभी दाल में से 4 से 5 किलो दाल ले लेना बनाने के लिए, ताकि खाने में किसी को कमी ना हो। अब गायत्री मसाले का डिब्बा उठाती है और सब्जी में पलटना शुरू कर देती है और भर भर के सारे मसाले सब्जी में गिरा देती है। अब देखो कितनी कलरफुल सब्जी बनी है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। अब निधि अधिक मात्रा में दाल चढ़ाती है और दूसरी तरफ ढेर सारी सब्जियां, चावल, रोटी बनाकर तैयार कर लेती है और डाइनिंग टेबल पर सबको खाना खिलाना शुरू करती है। पोता बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है, लेकिन मुझे मूंग दाल की दाल पसंद है और मूंग थोड़ी ठंडी होती है और गर्मी में मेरा थोड़ा पेट भी खराब है, तो एक काम कर, जरा मेरे लिए एक पतीला मूंग की दाल बना लिया जा। अब निधि फिर से रसोई में जाती है और 2-3 किलो मूंग की दाल पतीले में चढ़ा देती है और कुछ देर बाद दाल बनाकर अपनी दादी सास को देती है। अब थोड़ी राहत है, जब तक 2-3 किलो दाल एक बार में पी ना जाओ तब तक मजा नहीं आता। निधि ने अपने पीहर में कभी इतना खाना ना तो बनाया था और ना ही कभी खाया था, लेकिन अपने ससुराल में इतना इतना अनाज बना बना कर वो बहुत परेशान हो गई थी। तभी एक दिन जब निधि सुबह रसोई में खाना बनाने जाती है तो वो देखती है कि